Assalamu alaikum and welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class. Dear students, hopefully all of you are fine and having great time at home. I am your teacher and my name is Suraya, and today we are going to have very interesting and a very new thing that you had never before in your online classes, and that is your story time. हमने फ़ील किया कि बच्चे घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हैं। पेंडेमिक है, घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, टीवी देख देख कर भी बोर हो गए। इसी तरह टास्क मिले होते हैं तो टास्क कर कर के भी बंदा थक जाता है, बोरियत हो जाती है, तो कुछ नया करने को दिल करता है ना। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। वैसे तो हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ते ही आ रहे हैं, but I have decided that let's have something new. So I have decided to take you to different world and that is a story world. तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और स्टोरी की एक मज़ेदार बात आपको पता है क्या होती है? स्टोरी की मज़ेदार बात ये होती है ना कि स्टोरी हर एज के लोग पसंद करते हैं। इवन आपके मम्मा पापा when they are young, they were kids, जब वो छोटे थे तो उन्होंने भी अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से मज़े मज़े की स्टोरी सुनी थी। स्टोरी हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली स्टोरी की अच्छी बात ये है कि इन द स्टोरी एक तो ये कि वी गेट एंटरटेन, हम एंटरटेन हो रहे होते हैं, एंड सेकेंडली वी लर्न समथिंग न्यू, हमें उससे कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। सो लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, you must listen the story very carefully and at the end of the story I'm going to ask a review. ठीक है कि आपको स्टोरी में क्या अच्छा लगा, स्टोरी में छुपी हुई कौन सी ऐसी अच्छी बात थी जो आपको अच्छी लगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। As you can see, the name of the story, it is The Trip टू ग्रैंड मास। अब नेम ऑफ द स्टोरी सबको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा ना कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट ग्रैंड मास। अच्छा जी, तो ये नानो और दादो जो होती हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड मास, ठीक है। नानो और दादो को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मास। आप सबकी भी नानो और दादो है ना? आप सबके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना? सबके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और वो मेरी जो ग्रैंड माँ है तो शी इज़ अबाउट 80 ईयर्स, वो 80 ईयर्स तक पहुँच गई हैं। तो आपसे भी मैडम यही पूछ रही हैं कि आपकी भी ग्रैंड माँ होंगी ना सबकी। तो ग्रैंड मास बहुत स्वीट होती हैं, बहुत लविंग होती हैं, उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत हमारी केयर करती हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, आपने देखा होगा ना कि जब आप वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते हैं तो वो कितना खुश होते हैं आपको देखकर, आपकी कितनी केयर करते हैं, ठीक है। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट ग्रैंड मास, ठीक है बेटा। नाउ देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। वन इज़ द मम। Look at in this picture, you can see this one. There is one is the mum. ये इनकी मदर हैं, ये इनकी मदर है। Here is a boy wearing red cap and wearing red shirt, and his name is Frank. And here is a sweet little girl and having short hairs and wearing blue shirt. She is very happy, looking happy. And here is a puppy. Look at, you can see here is a puppy. इन्होंने ना, oh, let me tell you,
The girl name is Emily. The girl name is Emily. She have brown hair and also wearing a beautiful red bow in her hair. And they also have a pet. Look at it is their pet. एंड इट्स अ पपी. इन्होंने पपी पाला हुआ है. क्या आपके पास क्या आप में से किसी ने पेट पाला हुआ है? मेरे पास भी पेट है. आपको पता है मैडम ने भी पेट पाला हुआ है और वो पेट जो है वो पैरेट है. उसका कलर ग्रीन है और वो इतनी मज़े मज़े की बातें भी करता है. पता है आपको? तो आप में से भी किसी ने घर में पेट पाला हुआ है? अच्छा, पेट भी बहुत लविंग होते हैं. जब हम पेट को अपने पास पालते हैं ना तो वो फिर हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और फिर हम उनकी बहुत जब हम उनकी बहुत केयर करते हैं तो वो बहुत लविंग हो जाते हैं. एंड लुक एट दे आर हैविंग द कार एंड द कलर ऑफ कार इज़ येलो. आई थिंक दे आर गोइंग समवेयर. मुझे तो यूँ लग रहा है कि इनका कहीं जाने का प्लान बन रहा है. लेट्स सी वेयर दे आर गोइंग टू प्लान. कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? क्या हो रहा है स्टोरी में? लेट्स सी द स्टोरी. Wow, look at this picture. They are doing some activities. Emily is, look, Emily. Emily is having a pot and she is watering the plant. And look at Frank. Look at Frank. Frank is doing cycling. The tree, there is a swing in a tree, and look at the puppy. Puppy is also playing with the ball. And the mom said, let's go grandma's house. और मदर ने इनको वो सब बिज़ी हैं अपने वर्क में. फ्रैंक साइकिलिंग कर रहा है. एमिली पौधों को पानी दे रही है. ठीक है, पपी भी अपना खेल रहा है और इतने में मम आती हैं एंड मम इज़ वेरी हैप्पी. और मम उनको कहती हैं लेट्स गो टू ग्रैंड माज हाउस. All the kids are very excited to listen this and mama is also very happy and they are going to grandma's house. So in this picture we all got into the car. The color of the car is yellow. अच्छा, सब गाड़ी में बैठ गए हैं. ठीक है, गाड़ी के दरवाजे में आप देख रहे हैं एक छोटा सा पाउच बना हुआ है. इसमें गाड़ी के जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जितने भी गाड़ी का जो लाइसेंस होता है तो वो इसमें रखा जाता है. क्योंकि कहीं जाने से पहले जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. बहुत ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. तो ये हमें अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए. और देखिए उन्होंने भी गाड़ी में एक छोटा सा पाउच बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने सारी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं. ठीक है, और मम्मा ड्राइव कर रही हैं. मम्मा इज़ ड्राइविंग. और देखें आप सबको नज़र आ रहा है कि मम्मा ने सीट बेल्ट भी बांध ली है. सीट बेल्ट भी बहुत ज़रूरी होती है. आपको पता है जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे जो ड्राइविंग रूल्स हैं ना तो उसमें सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, अच्छा देखिए ज़रा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पपी इज़ आल्सो सिटिंग. एमिली एमिली आ रही है वो बैठने के लिए. बाकी सारे बैठ गए हैं. एमिली इज़ आल्सो रेडी फॉर द सिटिंग इन द कार. दे आर वेरी हैप्पी. दे आर वेरी एक्साइटेड to go to grandma's house. Now in this picture in this picture you can see fields, horses, trees, two small houses, some cloths for drying.
Look at, you can see there are trees, horses, and fields, green fields. Look at, and two small houses, and also one small tractor. Look at, can you see? And some clothes, देखें क्लॉथ्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये वॉश किए हुए हैं और ये अब ड्राई करने के लिए इन्होंने देखें वायर बिछाए हुए हैं कि ये ड्राई हो जाएंगे। देखिए ये स्मॉल सा एक विलेज टाइप आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हॉर्स भी हैं, जिसमें ट्रीज़ हैं, और रास्ते में से वो गुज़र रहे हैं, उनकी कार गुज़र रही है। दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी इंजॉइंग। बट एक इनकी जो अच्छी बात है, एक जो इनकी बात जो है ना वो अच्छी नहीं लगी। वो क्या बात है? वो ये बात है कि देखें, इन्होंने किसी ने हैंड बायर किए हुए, देखें फ्रैंक ने हैंड्स बायर किए हुए हैं, किसी ने कोनिया बायर की हुई है। तो ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं गाड़ी में बैठते हैं, तो हमें इस हर बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं हर्ट ना हो जाए, हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इन सब बातों का हमने ख्याल रखना है। तो अगर हम हाथ बाहर करते हैं तो हमारा ये भी हो सकता है कि हमारा हाथ एकदम से हर्ट हो जाए, ठीक है, या हमें लग ना जाए। अगर कोई साथ पास में से गाड़ी गुज़रती है तो अगर हमारा हाथ उस गाड़ी के साथ लग जाता है तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। गाड़ी में ठीक तरीके से बैठना चाहिए और हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। Wow, look at this picture. Mom stopped the car and we all jumped out. We played with the horses for a while. मम्मा ने जो है ना गाड़ी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दी, ठीक है, और बच्चे उसमें से उतरे, पपी भी उतरा। दे आर हैविंग सम टाइम, दे आर हैविंग सम स्पेंड सम टाइम विद द हॉर्सेस। एमिली गेव एप्पल्स टू द हॉर्स, एंड वो देखें सब हॉर्स को प्यार कर रहे हैं, हॉर्स के साथ वो बातें कर रहे हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये भी बहुत लविंग होते हैं। जब हम उनके साथ थोड़ी सी भी अटैचमेंट बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा लविंग हो जाते हैं, और वो भी फिर हमारी बहुत केयर करते हैं जिस तरह हम उनकी केयर करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो to our next picture. We should be going now, said mom. So we all got into the car. अब सबने फील्ड्स में और हॉर्सेस के साथ बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो अब मम्मा ने कहा कि बस अब काफ़ी टाइम हो गया है तो अब चलते हैं। तो वो सब गाड़ी में वापसी के लिए बैठते हैं, ठीक है। Now look at in this picture. Wow, we can see in the picture a stream. Look at, it's a stream. नदी को बोलते हैं stream, ठीक है। And they all are sitting in the car. They are very happy, and the car is on the bridge, on this brown bridge. कार जो है वो ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है. There are many tall trees, and the atmosphere is very fresh and happy. There are many fishes in this water. Look at, there are fishes in the water. Now they are very happy, and let's go for a little swim, said my sister Emily. Emily को स्विमिंग का शौक हो रहा था, तो एमिली ने कहा कि कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और स्विमिंग करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। इन दिस पिक्चर, अब वो इस पिक्चर में देखें, दे ऑल आर स्विमिंग, वो गाड़ी में से उतरे हुए हैं। मम स्टॉप द कार एंड वी ऑल जम्प्ड आउट, वी वेंट फॉर अ नाइस लिटिल स्विम। मम्मा ने कार को स्टॉप किया, वो सब उतरे स्ट्रीम में, और दे ऑल आर स्विमिंग. पपी इज आल्सो स्विमिंग. लुक एट द पपी, लुक एट हियर, पपी इज आल्सो स्विमिंग. उसकी आइज क्लोज हैं और वो बहुत इंजॉय कर रहा है. एमिली इज आल्सो वेरी हैप्पी,
and Frank is laughing, and here he is enjoying the swimming. Mummy is also very happy, and they all are very excited to swim. बहुत एक्साइटेड हैं स्विमिंग के लिए और वो बहुत इंजॉय कर रही हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर. We really should be going now, said Mum. So we all got back into the car. अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड कर लिया है, काफ़ी टाइम हो गया है. ग्रैंड मास को कॉल भी की हुई है, तो वो वेट कर रही होंगी, सेड ममा. एंड अब हमें वापस जाना चाहिए. तो वो सब जो हैं वो कार में बैठने के लिए, देखें कार में सब बैठ रही हैं, बट देखें तो उनको उनके सारे क्लॉथ्स वेट हो गए हैं, गीले हो गए हैं उनके कपड़े. देखें ज़रा, और वो पपी भी काफ़ी गीला हो गया है. नहीं, बस वो इसी तरह गीले कपड़ों के साथ कार में बैठे हैं ग्रैंड मास की तरफ जाने के लिए. दे आर रेडी. वाओ, लुक एट दिस पिक्चर. हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इज. देयर आर मैनी एप्पल ट्रीज. Can you see? There are many apple trees. It's a garden. देखें छोटा सा एप्पल्स का गार्डन है. And they are crossing the garden. Look at, they are crossing the garden. They are very happy to see many apples trees. वो एप्पल ट्रीज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए. Along the way we saw some apple trees. Let's stop and pick some apples. रास्ते में एप्पल्स के बहुत सारे दरख्त नज़र आए उनको, तो उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ एप्पल्स लिए जाएं. तो उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टॉप किया. आपको पता है कि एप्पल्स तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ना. एप्पल्स जो है ना, एप्पल्स बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. एप्पल्स के बारे में तो डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स फ्रॉम डॉक्टर अवे. तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है. तो उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टॉप किया एप्पल्स को पिक करने के लिए. एंड देयर आर 2 baskets. Can you see? There are 2 baskets in the garden and 1 ladder. What is this? Ladder. Ladder जो होती है ना, वो जब हम किसी ऊंचाई से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, या हम अगर उस ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये लैडर हम यूज़ करते हैं. तो दरख्त भी तो ट्रीज़ भी काफ़ी टॉल हैं. ठीक है, तो ट्रीज़ में से एप्पल्स लेने के लिए ये लैडर उन्होंने यूज़ की है. ठीक है. Now come to the next picture. Wow, how beautiful tree is. And mom is standing on the ladder to picking the apples. Frank and Emily are catching the apples. देखिए मम्मा जो है वो लैडर पे खड़ी हैं, वो एप्पल्स तोड़ रही हैं. फ्रैंक और एमिली जो है वो एप्पल्स को कैच करके बास्केट में कलेक्ट कर रही हैं. एंड दे आर वेरी इंजॉइंग. बहुत इंजॉय कर रही हैं इसको. नाउ अब उन्होंने बहुत सारे एप्पल्स जो हैं बास्केट में कलेक्ट कर लिए हैं. ठीक है. मम सेड वी रियली शुड बी गोइंग नाउ, सो वी ऑल गॉट बैक इनटू द कार. अब मम्मा ने कहा कि अब चलते हैं. उन्होंने एप्पल्स कलेक्ट कर ली हैं, बास्केट्स में एप्पल्स आ गए हैं, वो सब अपनी कार की तरफ आ गए हैं. वो बस कार में वो बैठ गए हैं सब. ठीक है. और एप्पल्स के जो बास्केट्स हैं वो भी उन्होंने अपनी कार में रख दी हैं. ठीक है ना. तो अब वो ग्रैंड मास के हाउस की तरफ दोबारा से चलना शुरू हो गए हैं. एंड वी फाइनली गॉट टू ग्रैंड मास हाउस. In the picture, grandma's is waiting for them. Look at the grandma, how beautiful she is. She has white hairs. Look at, she has white hairs
and she is wearing red dress and red shoes. Look at, and she is holding a clock in her hand. Look at, she is holding a clock in her hand. अब देखिए ज़रा कि ग्रैंड माँ ने क्लॉक पकड़ी हुई है ना, और उस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है। उस क्लॉक में टाइम काफ़ी हो गया है, और इन्होंने ग्रैंड माँ को काफ़ी टाइम से कॉल की हुई थी कि वी आर कमिंग, एंड ग्रैंड माँ इज़ वेटिंग फॉर देम फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स से ग्रैंड माँ उनका वेट कर रही हैं, क्योंकि मामा ने उनको कॉल की हुई थी कि वी आर कमिंग। And Frank and Emily are holding the baskets full of apples. Look at, Emily and Frank ने देखें, they are holding the baskets जिसमें एप्पल्स हैं। ठीक है बेटा, कैन यू सी। और वो अब अपने ग्रैंड माँ के घर पहुँच गए हैं, एंड ग्रैंड माँ इज़ वेरी हैप्पी टू सी देम। बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं ग्रैंड माँ कि जब वो आए हैं। एंड आपको एक बात नज़र आई है इस पिक्चर में, देखिए ज़रा, फ्रैंक इज़ आल्सो वेयरिंग अ रेड कैप। आपको अगर याद हो तो पीछे पिक्चर्स में फ्रैंक ने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, तो अब उसके सर पे कैप नहीं है, तो उसकी कैप कहाँ चली गई। ओहो, आई थिंक एप्पल्स तोड़ते हुए एक मिस्टेक हो गई। शायद लगता है कि शायद उसकी कैप जो है वो एप्पल्स तोड़ते हुए गार्डन में रह गई हो। ओहो, चलें, तो अब इस टाइम तो उसके सर पे कैप नहीं है। इनको एप्पल्स जो है ना अच्छे लगे, तो इसलिए वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए एप्पल्स लेकर आए। तो ग्रैंड माँ उनको देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा, आप सबको ग्रैंड माँ के घर जाना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंड माँ जब हम उनकी तरफ विज़िट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ग्रैंड माँ बहुत प्यार करती हैं, बहुत केयर करती हैं हमारी। तो जो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, तो ग्रैंड माँ भी खड़ी हैं, वो वेट कर रही थी, तो वो विंडो में उनको नज़र आ गए हैं कि वो पहुंच गए हैं, और वो बहुत खुश हुई हैं उनको देखकर। देखें, कैन यू सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। In this picture, we hugged her hello and we gave her some apples. अब वो अंदर इंटर हो गए हैं, ग्रैंड माँ से मिल रहे हैं। दे ऑल आर हग्ड टू हर। वो सब ग्रैंड माँ को हग कर रहे हैं। वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मम जो है, मम ने बास्केट पकड़ी हुई है, वो एप्पल्स की बास्केट अंदर लेकर आ रही हैं। देखें, एंड ग्रैंड माँ इज़ वेरी हैप्पी। अच्छा, और ग्रैंड माँ को एप्पल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए वो ग्रैंड माँ के लिए एप्पल लेकर आए हैं कि ग्रैंड माँ की डाइट के लिए, सेहत के लिए एप्पल्स बहुत अच्छे हैं। वो इस उम्र में उनको फ्रूट्स खाने चाहिए। तो वो सब उन सबको बहुत अच्छा लगा कि हम ग्रैंड माँ के लिए एप्पल्स लेकर जाएं। और अगर ग्रैंड माँ एप्पल नहीं खा सकती, तो उन्होंने सोचा कि मिल्क शेक बना के भी पी सकती हैं, तो इसलिए वो बहुत सारे एप्पल्स जो हैं वो ग्रैंड माँ के लिए लेकर आए हैं। एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी। देखिए, कुछ एप्पल्स जो हैं वो बास्केट में से गिर भी रही हैं, और बहुत अच्छी लुक दे रहा है। देखें, एंड द पिक्चर इज़ वेरी कलरफुल। दे आर वेरी हैप्पी। ग्रैंड माँ इज़ आल्सो वेरी हैप्पी। वो अपने बच्चों को देखिए प्यार कर रही हैं, उन्होंने भी अपने गले से लगाया हुआ है उनको। तो ग्रैंड माँ जो है वो बहुत लविंग होती हैं। वो जब अपने बच्चों को देखती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो अकेली रहती हैं। उनके पास और वो ज़्यादातर वो घर में ही रहती हैं ना, उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है। तो वो हमारी तरह खेल कूद नहीं सकती। हम तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं ख़ुद को। तो ग्रैंड माँ जो होती हैं वो ज़्यादातर घर पे ही होती हैं।
तो जब वो अपने बच्चों को देखती हैं तो उनके लिए यही एक्टिविटी होती है कि वो अपने बच्चों से बातें करें, उनकी केयर करें, उनको मज़े मज़े की स्टोरीज सुनाएं। ग्रैंड मास भी तो बहुत मज़े मज़े की स्टोरीज सुनाती हैं। आपको पता है जब आपकी भी ग्रैंड मास आपकी ग्रैंड मास ने कभी आपको स्टोरी सुनाई है? कभी सुनी है आपने अपनी ग्रैंड मास से? वो इतने मज़े मज़े की स्टोरीज सुनाती हैं। ग्रैंड मास के पास असल में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, और वो जब हम सुनते हैं तो हम बहुत फ्रेश हो जाते हैं, और वो बहुत मोरल स्टोरीज भी सुनाती हैं। तो आप भी कभी बैठें अपनी ग्रैंड मास के पास और उनसे ज़रा स्टोरीज सुने, तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। Now come to the next picture. Wow, in this picture, the baskets, the two baskets are with grandma. बास्केट्स पड़ी हैं ग्रैंड माँ के पास एप्पल्स की, और वो सब गाड़ी में बैठे हुए हैं। We really should be going now, said mom. Then we all got back into the car. अब मम्मा ने कहा कि अब टाइम बहुत स्पेंड कर लिया है, ठीक है, तो अब हमें घर जाना चाहिए वापस। तो उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने काफ़ी गपशप की ग्रैंड माँ के साथ। ग्रैंड माँ से मज़े मज़े की उन्होंने बातें सुनी। ग्रैंड माँ ने मज़े मज़े की उनको स्टोरीज सुनाई, और अपनी रूटीन के बारे में ग्रैंड माँ ने उनको बताया कि वो डेली उनकी क्या रूटीन होती है, वो कैसे अपने घर में अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो अब मम्मा ने कहा कि अब स्टोरीज़ भी बहुत सुन ली हैं और बहुत इन्जॉय भी कर लिया है, तो अब हमें वापस जाना चाहिए। तो ग्रैंड माँ ने एप्पल्स जो हैं उनसे रिसीव किए, उन्होंने एप्पल्स रखे अपने पास, और वो बहुत खुश हुई। सारी एक्टिविटीज़ और सारी गपशप में ग्रैंड माँ को बहुत मज़ा आया। तो अब वो सब ग्रैंड माँ से मिले और ग्रैंड माँ को हग किया, और वो सब आके अपनी गाड़ी में बैठ गए। कैन यू सी इन द पिक्चर? इस टाइम वो सब अपनी कार में बैठे हुए हैं, और वो सब ग्रैंड माँ को वेव कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। उनकी कोई इस तरह की रूटीन नहीं होती, उनकी कोई इतनी हमारी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो हमारी तरह की लाइवली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है ना कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी काफ़ी एज हो जाती है। इस एज में तो हमारे काफ़ी ग्रैंड पेरेंट्स बहुत वीक हो जाते हैं, उनकी हेल्थ काफ़ी वीक हो चुकी होती है। तो हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हमें उनको विज़िट करना चाहिए, उनके साथ गपशप करनी चाहिए, ताकि उससे वो उनके मूड फ्रेश रहें और वो एक्टिव रहें थोड़े से। क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, वो जिनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो उनके घर में बहुत बरकत होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि जब आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो उस घर में बहुत ज़्यादा बरकत ऐसे होती है कि ग्रैंड पेरेंट्स की अपनी ही जगह होती है ना। उनकी वो जिस तरह बच्चों की अपनी एक रौनक होती है कि जब घर में बच्चे होते हैं तो घर में बहुत रौनक होती है, बहुत शोर शराबा होता है, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स की भी जगह है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी जिस घर में होते हैं तो उस घर में बहुत बरकत होती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हमें बहुत मज़े मज़े की बातें सुनाते हैं, अच्छे मशवरे देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और उससे हमें फ़ायदा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके पास अगर वो हमसे अलग भी रहते हैं तो हमें ज़रूर वीक में या आफ्टर 2 वीक्स उनको विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत लविंग होते हैं।
जैसे कि स्टोरी में आपने देखा कि उनकी ग्रैंड माँ देख कर उनको कितना खुश हो गई थी, बच्चों के आने से उनका कितना मूड फ्रेश हो गया था। तो हमें अपने ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी स्टोरी फिनिश हुई। आई थिंक आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत इन्जॉय की होगी। ठीक है, नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।